पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फूल के हिस्से। फूल के कौन कौन से हिस्से होते हैं? लाइक कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम। आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे कौन कौन से हिस्से होते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं, किस चीज़ में हिस्सा लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी कि फ्लावर्स के हिस्से। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफिक खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 10 और आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी कि फूल के हिस्से। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो अगर आप अपने दिमाग में या जैसे आपको पिक्चर में फ्लावर भी नज़र आ रहा होगा, तो फ्लावर को अगर लेकर आएँ तो सबसे पहले नीचे फ्लावर की एक डंडी होती है जिसको बोलते हैं स्टाक। अच्छा जी, अब वो जो डंडी है ना, डंडी से ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ स्वॉलन टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। द रिसेप्टिकल इज द स्वॉलन टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड। अब ये क्या है रिसेप्टिकल? रिसेप्टिकल डंडी से ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा होता है, यानी बेस ऑफ द फ्लावर समझ लें, जहाँ पर स्टिक यानी कि फूल की डंडी शुरुआत हो रही है और उससे ऊपर फूला हुआ जो हिस्सा है बेस, जहाँ पे तमाम फ्लावर के हिस्से यानी कि कैलक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम जहाँ पर जुड़े होते हैं, जिस बेस पर जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। अच्छा, उसके अलावा जो फ्लोरल पार्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग 4 कंसेंट्रिक व्हर्ल्स और रिंग। अब जो फूल है ना, उसके 4 पार्ट्स होते हैं जो कि घेरा की शक्ल में या रिंग की शक्ल में होते हैं। पहले एक घेरा होता है, मींस 1 रिंग, देन 2nd रिंग, देन 3rd रिंग एंड देन 4th रिंग। और मैं ये जो रिंग्स की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड हम बात करेंगे, यानी कि सबसे बैरूनी घेरा पत्तियों का, फिर उससे अंदर वाला, फिर उससे अंदर वाला और लास्ट में इनर पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट है कैलक्स। दोबारा से बोलूंगा, कैलक्स। इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल, सबसे बाहर वाला जो घेरा है या रिंग है फूल का, सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड कैलक्स। उसको कलेक्टिवली पूरे वर्ल को यानी कि पूरे घेरे को हम कैलक्स बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स, और ये जिन पत्तियों से मिलकर बना होता है वो ग्रीन पत्तानुमा शक्ल की होती हैं, जिसको सेपल बोलते हैं। अब अगर मैं आपको देसी जुबान में समझाऊं कि कैलक्स क्या होता है, बेटा, जब फूल बंद होता है एक डोडी की शक्ल में होता है, डोडी आप समझते हैं ना, कली की शक्ल में होता है। आप रोज़ को यानी कि गुलाब के फूल को सोचिए, जब वो बंद होती है, कली होती है, तो उसे ग्रीन कलर की पत्तियों ने घेरा हुआ होता है, ग्रीन घेरे ने घेरा हुआ होता है, जो अंदर के फूल की हिफाजत कर रही है। कच्ची कली है, अभी ये खिली नहीं है। तो वो जो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड कैलक्स, और उसकी एक एक पत्ती को आप बोलते हैं सेपल। सेपल प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द डेवलपिंग फ्लावर बिफोर इट ओपन। जो इनर पार्ट होता है, जब वो फ्लावर इमेच्योर होता है, बढ़ रहा होता है, तो ये सेपल उसकी हिफाजत करते हैं, और खुलने के बाद सेपल का काम खत्म हो जाता है जब वो फ्लावर बन जाता है। नाउ सेकंड पार्ट इज क्रोला। क्रोला इज द सेकेंड वर्ल एंड मेड अप ऑफ पेटल्स। जो दूसरा पत्तियां हैं, फूल, बेसिकली फूल की जो पत्तियां होती हैं अमूमन वो रंगीन होती हैं। वो जो रंगीन पत्तियां हैं, इन सम केसेस, इन सम फ्लावर्स दे आर येलोइश इन कलर, इन सम फ्लावर दे आर वाइट इन कलर, पर्पल इन कलर और इन रेड इन कलर, रेडिश। जो पेटल्स मीन्स पत्तियां फूलों की जो हैं, उन अब सिंगल पत्ती को पेटल बोलते हैं, और उसके पूरे वर्ल, सेकेंड वर्ल, दूसरे घेरे को, उन पेटल्स के घेरे को हम क्रोला बोलते हैं कलेक्टिवली। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स के अंदर ये कलर पेटल्स होती हैं, और ये कलर पेटल्स क्यों होती हैं? जैसे मैंने आपको बताया पीछे, जो पहला वर्ल था कैलक्स, जो बना था सेपल से, सेपल का काम था फूल की कली की हिफाजत करना। इसी तरह क्रोला सेकंड वर्ल है, इसकी जो पत्तियां हैं, दैट इज कॉल्ड पेटल, और पेटल आर कलर्ड बिकॉज दे आर मोर अट्रैक्टिव, दे मेक द फ्लावर मोर अट्रैक्टिव फॉर इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए लाइक बटरफ्लाई, शहद की मक्खी यानी कि हनी बी, और बहुत से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कलर्ड पेटल होती हैं, इनके अंदर खुशबू भी होती है ताकि अट्रैक्ट हो सकें।
क्योंकि आगे पोलिनेशन होनी होती है, पोलिनेशन होगी, इसके ऊपर इंसेक्ट्स आएंगे, वो नेक्टर को कलेक्ट करेंगे, इसी सिलसिले में वो पोलिनेट करेंगे फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। Androecium, it is the third whorl and made up of male reproductive structure called stamens. अब जो तीसरा घेरा है ना फूल का, दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। कलेक्टिवली उस घेरे को एंड्रोशियम कहते हैं और उस एंड्रोशियम में बहुत ज़्यादा जो सिंगल हैं वो स्टेमन होते हैं। स्टेमन क्या है जी? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एक फ्लावर का। स्टेमन सिंगल को बोलते हैं, उस पूरे वर्ल्ड को एंड्रोशियम बोलते हैं। अब स्टेमन के भी आगे दो पार्ट्स हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अभी आपको पिक्चर में नजर आ रहा है नीचे जो इसका डंडी है ना, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, और ऊपर वाला जो गोल लॉलीपॉप टाइप आपको एक सूजा हुआ फूला हुआ बॉल टाइप नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एंथर। एंथर स्टेमन हो गया पूरा स्ट्रक्चर, लाइक जिसके अंदर नीचे वाली डंडी और ऊपर लॉलीपॉप टाइप स्ट्रक्चर है। फिलामेंट बोलते हैं डंडी को, और जबकि ऊपर जो लॉलीपॉप टाइप स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एंथर। ठीक है जी। एंथर के अंदर जो है वो फीमेल गैमीट्स मेल गैमीट्स बनते हैं, बिकॉज इट्स मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। उसके बाद इनर मोस्ट वर्ल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड गाइनीशियम। गाइनीशियम क्या है? इट इज द इनर मोस्ट वर्ल मेड अप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पल्स। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनको कलेक्टिवली कहते हैं गाइनीशियम और सिंगल को बोलते हैं कार्पल। कार्पल के भी आगे तीन हिस्से हैं, जैसे कि आपने मेल जो था स्टेमन के दो पार्ट थे, फिलामेंट और एंथर। इसी तरह जो कार्पल है बेटा उसके तीन पार्ट्स हैं, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? द इनलार्ज बेस ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड ओवरी। इट इज द पार्ट वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस। ओव्यूल्स प्रोड्यूस मेगास्पोर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अब ये जो सबसे फूला हुआ हिस्सा नीचे वाला हिस्सा है, ये सुराही की शक्ल का होता है। सुराही बचपन में हम पढ़ते थे ना, सुराही, स्वाद फॉर सुराही, स्वाद से बनती है सुराही, तो बिल्कुल उस शक्ल का होता है। नीचे वाला हिस्सा इसका फूला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड ओवरी। यहाँ पे ओव्यूल्स बनते हैं और ओव्यूल्स जो हैं वो मेगास्पोर बनाते हैं जब रिप्रोडक्शन होने लगती है। और इसका जो सुराही नुमा हिस्सा है, यानी बॉटल नेक भी आप इसको कह सकते हैं, बॉटल नेक, जो स्टाक लाइक पार्ट अटैच टू दी ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल। उसको हम क्या बोलते हैं? जो बॉटल नेक है दैट इज कॉल्ड स्टाइल, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और स्टाइल की जो टिप है, जो स्टाइल का मुंह है, जहाँ पे स्टाइल ख़त्म हो रहा है, जहाँ से हमारा जो था कार्पल स्टार्ट हुआ था, दैट डिप इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो अब ये 3 पार्ट हो गए किसके? कार्पल के। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलकर जो बनाएंगे वो बनाएंगे कार्पल। और जब एक से ज़्यादा कार्पल्स हों तो वो कहलाते हैं गाइनीशियम। ओवरऑल इसको हम गाइनीशियम बोलते हैं। ये तो थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। इन सम फ्लावर्स one or more carpel are fused to form a structure called pistil. कुछ फ्लावर्स के अंदर जाहिर है, मैंने आपको पहले बताया, एक से ज़्यादा कार्पल होते हैं तो वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिस्टल, जिसे हम पिस्टल बोलते हैं। ये वो पिस्टल नहीं है जिससे हम फायरिंग कर सकते हैं, ये पिस्टल फ्लावर के अंदर होती है, पिस्टल। तो ये थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, जिसमें सबसे पहले था रिसेप्टिकल, जो कि थी बेस जिसके ऊपर सारे फ्लावर प्लांट्स लगे हुए थे। तो पहले था कैलक्स, सबसे बाहर वाला ग्रीन कलर की पत्तियां जिन्हें सेपल बोलते हैं। फिर था क्रोला, दूसरा घेरा जिसको पेटल्स बोलते हैं, ये रंगीन पत्तियां होती हैं हशरात को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर था एंड्रोशियम जिसके अंदर बहुत सारे स्टिग्मास थे, स्टिग्मास के 2 पार्ट थे, एक फिलामेंट और एक एंथर, नीचे वाला फिलामेंट और ऊपर सूजा हुआ हिस्सा एंथर था। और गाइनीशियम, गाइनीशियम के अंदर थे बहुत सारे कार्पल्स, जो कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये मिलके कार्पल बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो जो कि 6 बजे अपलोड की जाती है आप तक पहुंच सके। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रेटा सिस्टम को ख़त्म करके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ, और उसके लिए हम पिक्चर्स और पिक्चर्स के साथ साथ एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे से ठीक से मेमोराइज कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल
एक नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि फ्लावर किस तरह से उसकी लाइफ साइकिल काम करता है और किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।